Ankhi Das had raised concerns about the political fallout. What could be the political fallout? I mean, hate speech is a hate speech. Whoever is saying it. You have a policy to deal with hate speech. How can you be worried about political fallout? The platform in question is a public platform, then every Indian, regardless of his ideology or commitment, has got the right to convey his or her views on that platform. क्या यह सच्चाई नहीं है कि कुछ लोग समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर उनकी मोनोपोली होनी चाहिए, भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया हो? It is a hard fact in the country. We need to know that people whose political base has shrunk like anything seek to dominate public discourse on these platforms. That is not right. जहां तक हेट वगैरह की बात है, अब ये चर्चा का विषय है और मैं स्टैंडिंग कमेटी पर कुछ बात नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनका अपना तरीका काम करने का है, अपने नियमों के अनुसार वो काम करें। लेकिन अगर हेट स्पीच की बात है तो आज मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं तो दो उदाहरण देना चाहूंगा। सोनिया गांधी ने कहा था अब आर पार की लड़ाई होगी। यह हेट स्पीच है या नहीं? और राहुल गांधी ने दिल्ली में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। यह हेट स्पीच है या नहीं है? It is a textbook case of instigation for violence. ये समझना चाहिए, चर्चा होगी तो देखा जाएगा। That's all from my side. हाँ, एक मिनट। राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि जो हमारे लायक काम नहीं करता वो संघ आरएसएस और बीजेपी के दबाव में है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए? देश की जनता इसका जवाब देती रहती है। फेसबुक अपना बचाव स्वयं करे, ये रविशंकर प्रसाद जी बार बार आके उनका बचाव करते हुए कहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी स्वयं भूल जाते हैं कि संविधान की उन्होंने शपथ ली है। वो फेसबुक के यहाँ प्रतिनिधि नहीं है जैसा कि वो बनने की चेष्टा कर रहे हैं, भले ही कितने घनिष्ठ संबंध रहे हो फेसबुक से रविशंकर प्रसाद जी के और उनके आका के। लेकिन अगर इस देश के कानून का उल्लंघन कोई करता है, इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कोई करता है, इस देश में अफवाह फैलाने का काम कोई करता है, महिलाओं के खिलाफ उलझुल टिप्पणियों को जो स्थान देता है, उसमें देश की सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, वो कितने ही दबाव में हो।